हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आप सभी को पता है कि आज हम ये 16th क्वेश्चन कर रहे हैं। 15th तक के क्वेश्चन जो स्टाफ नर्स से रिलेटेड हैं वो मॉडल पेपर नंबर 1 आप जाके देखिएगा स्टाफ नर्स के प्लेलिस्ट में, उसमें आपको मिल जाएंगे। तो आज हम 16th क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, और देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है पहला क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ पेस्टुला इन द एरिया ऑफ आईलैश फॉलिकल इज कॉल्ड। यानी कि जो हमारी आँख होती है उसकी ये जो पलक होती है जिस पे हमारे बाल लगे रहते हैं, जिसे आईलैश कहते हैं। यहाँ पर जिसे ग्वाई जैसा आप कहते हैं, ऐसे ही नीचे ही ग्वाई जैसी जो निकल आती है जिसे हम फुंसी कहते हैं, तो उसके बनने को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है स्टाई। ठीक है, स्टाई कहा जाता है। ये मैंने आपको बता दिया। ये एक बैक्टीरियल रोग है, ठीक है, और ये आँख की पलक पर ये संक्रमण फैला देता है, इससे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है 17वां, इम्पॉर्टेंट है। उदरीय रोग जिसे ग्लूटेन सेंसिटिव एंट्रोपी भी कहा जाता है, और ये जो है जीआई ट्रैक्ट में के किस पार्ट को अफेक्ट करता है? तो जीआई ट्रैक्ट के ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन को इफ़ेक्ट करता है। ये क्या करता है कि इसकी वजह से जो है छोटी आंत में डाइजेशन सही से नहीं होता, एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया है वो नहीं हो पाती। इस वजह से ये जो है ग्लूटिन जो है ये सबसे जो रोटी वगैरह में मिलता है, इससे प्रॉब्लम इसमें हो जाती है। ठीक है, ये जो बीमारी है यहाँ पर जिसका नाम है, ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर, ग्लूटेन सेंसिटिव एंट्रोफी, ये इसीलिए हो जाती है। ठीक है, ग्लूटेन के प्रति सेंसिटिव हो जाती है, और गेहूं में, राई में, इन चीज़ों में जो है ये तत्व पाए जाते हैं, इनसे इसे दिक्कत हो जाती है, इससे ये बीमारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन है यहाँ पर, महिलाओं में पाया जाने वाला एक आनुवांशिक विकार है जो दूसरे लिंग गुणसूत्र के अभाव के कारण होता है। यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर जो फीमेल्स में पाया जाता है, एब्सेंस ऑफ नॉर्मल सेकंड सेक्स क्रोमोसोम। यानी कि हमारे पास कितने 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 जोड़े, और जो 23वां जोड़ा होता है उसमें या तो XX होता है या XY होता है ना, तो उसमें एक सिंगल X रह जाता है, उसकी वजह से जो बीमारी हो जाती है तो वो होती है यहाँ पर जो है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम होती है। इसके अलावा ये जो हम सारी बीमारी की यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये जो रेट्स डिसऑर्डर है, रेट्स डिसऑर्डर भी जो है वो एक जेनेटिक सिंड्रोम है, न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है, हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो हमारा 21 यानी कि 21वां जो क्रोमोजोम 21वां जोड़ा होता है क्रोमोजोम का, जो XX का, उसमें XXX बन जाते हैं, तो ये इसके लिए है। और एस्पर्गर सिंड्रोम जो है, इसमें ये दिक्कत हो जाती है कि ऑटिज़्म वाली प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें याददाश्त जो है हमारी कम रहती है, हमें भूलने की जो वो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, हम बातें भूलते जाता हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया, ये महिलाओं में होता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, इसकी वजह से महिलाएं टर्नर सिंड्रोम की वजह से बांझ हो जाती हैं। ठीक है, इनफर्टिलिटी रहती है, उनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उन्हें जो है उसकी किडनी की प्रॉब्लम रहती हैं, मोतियाबिंद जैसी बीमारी है, थायराइड की समस्या है, ऑस्टियोपोरोसिस जो हड्डी की बीमारी है, ये ज़्यादातर देखने को मिलती है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, क्लार्क रूल किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ये जो है बच्चों की दवाओं की खुराक के आकलन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्लार्क रूल का। यहाँ पर क्लार्क का नियम पूरा दे रखा है, इसका प्रयोग बच्चों की दवाओं की खुराक का आकलन के लिए किया जाता है। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल स्कॉटलैंड UK के एक विख्यात गणितज्ञ और भौतिक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1865 में विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिससे रेडियो और टेलीविज़न का आविष्कार जो था वो संभव हो सका। इसके साथ 20वें क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 20वां क्वेश्चन है, कौन से रोग में बच्चों में लक्षण को क्या कहते हैं इसे, ड्राइवन बाय मोटर, ये कौन सा रोग है? तो ये जो है इसका उत्तर है ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट, इसमें क्या है, ये दिमाग से संबंधित, माइंड से संबंधित है,
और ये बच्चों और बड़ों दोनों में होता है, लेकिन बच्चों में ये रोग होने की ज़्यादा संभावना रहती है। इस बीमारी के होने से आम आदमी का व्यवहार बदल जाता है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और ये सामाजिक नहीं रहता, सोशल नहीं रहता, लोग के साथ रिश्तों को अच्छे से नहीं बना पाता, क्योंकि अटेंशन डेफिसिट है ना, इस वजह से अटेंशन नहीं दे पा रहा है तो उसके रिश्ते अच्छे से नहीं बना पाते हैं। ये इस तरह से बीमारी है। 21वां क्वेश्चन है, हाँ स्पेस कॉल्ड द इज़ फाउंड बिटवीन टू प्लूरल कैविटी। तो जो हमारे लंग्स होते हैं तो उनमें जो है प्लूरल कैविटीज़ जो होती हैं लंग्स के ऊपर यहाँ पर रहती हैं, उनके बीच की जो उसको कहा जा रहा है स्पेस जो होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं मीडिया स्टेनम। ठीक है, मीडिया स्टेनम कहते हैं। लंग्स के आप देखिएगा, लंग्स की जो इमेज आपको ऐसे करके दिखेगी तो इनके यहाँ पर जो होता है वो मीडिया स्टेनम होता है। ठीक है, मीडिया स्टेनम वैसे और सारे जो हमारा जो हमारी पूरा चेस्ट होता है उसमें एक स्पेस होता है, उसको भी कहते हैं यहाँ पर। तो पूरा लिखा है, देखो लिखा है गुहाओं, यानी कि जो प्लूरल कैविटी की बात हो रही है, बीच की जगह में मीडिया स्टेनम होता है। मीडिया स्टेनम थोरेसिक जो हमारी कैविटी है के मध्य एक सेंट्रल कंपार्टमेंट होता है और जिसमें लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं उन वो होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एन ओपनिंग इन द बोन थ्रू विच ब्लड वेसल्स नर्व्स एंड लिगामेंट पास। मतलब हड्डियों में एक छेद होता है, पूरी मान लीजिए हड्डी है, इसमें एक छेद होता है, इस छेद में से लिगामेंट्स और हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, वेन्स हैं, ये सब पास होती हैं। आप हड्डियाँ देखना, हमारी ब्रेन, सिर की हड्डी या और जगह की हड्डी जिनमें वेन्स वगैरह पास होती हैं, तो उसको उस छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस छिद्र को कहते हैं फोरेमन। ठीक है, क्या कहते हैं, फोरेमन। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोस्कोप से देखने पर हमारे जो कंकाल मांसपेशियों में गहरे और हल्के रंग के बैंड की जैसे दिखते हैं, तो वो क्रॉस स्ट्रेशन दिखते हैं। तो ये गहरे बैंड किस प्रोटीन के, मायोसिन के होते हैं, क्योंकि मायोसिन प्रोटीन होता है। तो मायोसिन प्रोटीन की वजह से स्केलेटल मसल्स अंडर माइक्रोस्कोप हैव क्रॉस स्ट्रिएशन फॉर्म्ड बाय डार्क एंड लाइट बैंड्स। द डार्क बैंड आर फॉर्म बाय, डार्क बैंड जो होते हैं, डार्क और लाइट बैंड होते हैं, डार्क बैंड किसके बने होते हैं, तो वो मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। लिखा है गहरे हल्के बैंड की वजह से क्रॉस स्ट्रिएशन दिखाई देता है और गहरे जो बैंड होते हैं वो मायोसिन प्रोटीन से बने रहते हैं। 24वां यहाँ पे क्वेश्चन है, ड्यू टू द लैक और लो लेवल ऑफ एंजाइम डज अ यंग चाइल्ड सफ़र फ्रॉम। क्या है, कौन सी बीमारी है ये जो है वो है क्रेटिनिज्म। ठीक है, क्रेटिनिज्म बीमारी से जो है गुजरता है, या क्रेटिनिज्म को हम बौनापन भी कहते हैं। तो ये कौन से एंजाइम की कमी से होता है, तो यहाँ पर जो है ये एंजाइम है यहाँ पर टेट्रा आइडो थायरोनिन। हाँ, टेट्रा आइडो थायरोनिन, यानी कि आयोडीन की कमी हो जाती है। ठीक है, आयोडीन की कमी हो जाने से यहाँ पर ये केस बन जाता है कि बौनापन पैदा हो जाता है और आयोडीन डेफिनेशन से हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाती है। और ये इसलिए होती है क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में अगर कोई लेडी जो है वो आयोडीन नहीं लेती है तो उसको जो है इसकी बीमारी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि प्रेगनेंसी में अगर किसी महिला ने आयोडीन नहीं लिया है, उसकी कमी है, तो ये उसका बच्चा बौना होगा, उसके हाथ पैर बौने होंगे, देखने में भी अजीब लगेगा, मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है और उसकी ग्रोथ में भी दिक्कत होगी। तो ये सब लिखा है। इसके बाद ये है कि फाइब्रिन जो है, मतलब फाइब्रिन आप पता है, द प्रोसेस ऑफ टाइटनिंग of the fibrin clot in such a way that is ruptured area of the blood vessels get smaller and smaller, thus decreasing the hemorrhage is called। मतलब जो फाइब्रिन की थक्के जमने की प्रोसेस से इस प्रकार कसने की प्रक्रिया जिसमें हमारी जो रक्त वाहिनियाँ हैं वो और उनके जो वाहिनियों का जो टूटा हुआ क्षेत्र और छोटा हो जाता है, जिससे हेमोरेज जो है वो रुक जाता है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसमें इसकी जो है इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो इस प्रोसेस के बारे में यहाँ पर लिखा है पूरा। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर, ये जो इस वजह से होता है कि जो सीरम होता है वो जब ब्लड कॉन्ट्रैक्शन होता है तो सीरम ड्रेन हो जाता है। तो इसका यहाँ पर आंसर आपको मैं बताती हूँ क्या है। 25वें का आंसर आपको जो है
सी है, ठीक है। इसे कहते हैं सिनेरेसिस। क्या कहते हैं? सिनेरेसिस। इसमें देखो ये टूटा हुआ क्षेत्र जो और छोटा हो जाता है, और जो हमारा ब्लड जो है, ब्लड का सिक्रीशन रुक जाता है, ठीक है। तो क्यों हो जाता है? क्योंकि सिनेरेसिस की प्रोसेस कहलाती है वो। और इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा ब्लड का सीरम है वो ड्रेन हो जाता है और वहाँ पर थक्का जम जाता है। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पर रोल है। तो ये पूरे मैंने आपको यहाँ पर आज 10 क्वेश्चन करा दिए। आगे के क्वेश्चन मैं आगे की वीडियो में कराऊंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।